सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत अफ़सोसजनक है और बहुत ही हम लोगों को सभी को परेशान करती हैं इस तरह की जो वाक़यात होती हैं। किस तरह से यूपी की सरकार के पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे अवाम पे गोलियां चलाई, अपने ही सिटीजन्स पे गोलियां चलाई। ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई और इसका वीडियो पूरे दुनिया भर में चल रहा है। किस तरह जावेद साहब मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि संभल में सभी ने देखा कि पुलिस ऑन रिकॉर्ड जो है फायरिंग कर रही है और कमिश्नर कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई। एक दहशत का माहौल मुसलमानों के इसमें लाना चाहते हैं। देखिए, यूपी में पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि बनस्पत हिंदुस्तान के अलग स्टेट से सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं सबसे ज़्यादा है। घड़ें तोड़ी जा रही है विदाउट द नॉलेज ऑफ एनी कोर्ट। नियम तो यही है कि भाई अगर किसी के खिलाफ कुछ है तो कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर कोर्ट का फैसला होगा। आप ऐसे ही जाके बुलडोज़र चला देंगे, ये तो कहीं कोई भी सिविलाइज्ड कम्युनिटी का ये हक नहीं बनता है और ना कहीं पे होता है। और बीच बीच में इस तरह का माहौल ये लोग बना के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग, और जो एक दहशत का माहौल मुसलमानों के इसमें लाना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी को ज़्यादा परेशान या ज़्यादा टारगेट करना मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि इसमें बाकी जो जनरल हर मज़हब के लोग हैं उसको इस तरह की बातें कतई बर्दाश्त नहीं है। अभी अगर जो वाक़या हुआ संभल में ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई और इसका वीडियो पूरे दुनिया भर में चल रहा है। किस तरह से यूपी की सरकार के पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे अवाम पे गोलियां चलाई, अपने ही सिटीजन्स पे गोलियां चलाई। ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत अफसोसजनक है और बहुत ही हम लोगों को सभी को परेशान करती हैं इस तरह की जो वाक़यात होती हैं। 1991 में एक प्लेशिप ऑफ वर्शिप एक्ट जो एक बनाया गया था, यानी उपासना स्थल अधिनियम जी, उसमें साफ साफ जो है कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक जो भी धार्मिक स्थलों की स्थिति जो भी थी उनको किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। यानी जो 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा। उसके बाद भी यहाँ पर हर रोज ये मामले बढ़ते हैं कि कभी भी किसी भी जिले में कोई भी एक छोटा मोटा वकील पहुंचकर एक याचिका डाल देता है कि फला जो मस्जिद है वहां पर मंदिर था, जबकि प्लेशिप ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि 15 अगस्त से पहले जो धार्मिक स्थल जो था वो वही रहे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उस कानून के जो है होने के बावजूद उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसका अमल यहाँ पर अमली जामे में उसको नहीं लाया जा रहा? ये आपने देखा होगा जब 18वीं लोकसभा में हम लोगों ने शपथ ली तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का किताब, राहुल जी का फोटो है जो हम लोग सब लोगों ने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब अपने हाथ में लेके शपथ लिया उन्होंने। वो किस लिए लिया? हम लोग ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं है। कुछ ही साल पहले तक अगर इनके ऑफिसेज में देखा होगा आपने, कभी तिरंगा नहीं लहराया इन्होंने। तो ये तो समझते हैं कि भाई हम अपना नया कानून बनाएंगे, और ये सिर्फ मंदिरों मस्जिदों की बात नहीं है, उसको तो टारगेट किया ही जा रहा है क्योंकि उसी पे वोट मिलता है इनको। लेकिन कई जगह है जो हमारे दलित भाइयों के मंदिरों को तोड़ा गया, चर्चों को डैमेज किया गया, गुरुद्वारों पे अटैक हुआ। तो ये तो हो रहा है, और सिर्फ अच्छा कई मंदिरों को भी तोड़ा गया इन्हीं लोगों के जरिए, इन लोगों के गुंडा के जरिए। जमीन क्लियर करके ये चाहते हैं कि जो अपने पूंजीपति साथी लोग हैं उसको जमीनें दी जाए, अडानी टाइप लोगों को, जिसका आज नाम लेने पर जो पार्लियामेंट 27 नहीं, जब भी उनका नाम लिया जाता है या उन पे सवाल उठाया जाता है, उन पे चर्चा की मांग की जाती है, उसी वक्त सबकी शक्ल जो है वो बदल जाती है, उसी वक्त एडजर्न किया जाता है पार्लियामेंट को। उनका नाम अब पता नहीं क्या उनकी हैसियत है इस सरकार में, अब आवाम जाने की क्या बात है। इस मुल्क में कानून है कि आप किसी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके बाद भी किया जा रहा है।
किसी तो आप इसको भी किस नजर से देखते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते? किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में इस तरह का घटना नहीं होता है। होता है तो जो गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबलीज हैं या जो वहाँ की सरकारें हैं, इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सरकार स्पॉन्सर्ड है। ये प्री प्लान वे में सरकार इस तरह का माहौल बनाती है, इस तरह का वाकया होता है और इस तरह का न्यूज आता है सिर्फ डराने के लिए। तो मैं तो ये जानता हूँ, हिस्ट्री उठा के आप देखिए, कोई भी तबका जो है कुछ दिनों तक डरता है, एक बार खौफ दिल से निकल जाए तो फिर अनार्की आती है। संभल की आपने वो वीडियो देखी जिसमें पुलिस फायरिंग कर रही थी? बिल्कुल, वो तो दुनिया ने देखी करते हैं। बिल्कुल, हमने लेकिन कमिश्नर कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं किया, पुलिस ने कोई सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये तो कहाँ का वाकया है? ये बता दें कि वहां का वाकया नहीं है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मोदी जी के आरएसएस बीजेपी के हुकूमत में ये प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं है। ना तो न्यूज कुछ बचा है, ना ये तो शुक्र है कि आप जैसे यूट्यूबर हैं या जो आवाम है जो हकीकत डालती है तो बाकी लोगों को पता चलती है। इनका बस चले तो कुछ भी ना आए न्यूज़पेपर में, ना ही अखबारों में आए, ना मीडिया सोशल मीडिया में आए या टीवी मीडिया में आए, क्योंकि सब तो उन्हीं का कंट्रोल में है। लेकिन जो दिखाते हैं कभी कभी उनको जो है मतलब उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है। बिल्कुल डाल दी जाती है। जो भी कुछ अपने तरफ से ऐड करना चाहता है उन पता चलता है कि 2 दिन के बाद उनकी वहां से बर्खास्तगी हो चुकी होती है। तो ये तो टोटल क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप है, एनार्की है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में वोट नहीं डालने दिया गया। आपने देखा था कि बंदूक एक महिला पर तान दी गई थी। उस पे भी दुनिया के लोगों ने ट्वीट किया कि भाई डेमोक्रेटिक राइट है, वो आपको क्या पता है वो किधर वोट देने जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एक ही जगह वोट डालते हैं या एक कम्युनिटी के लोग सब लोग एक तरफा देते हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटी की जो संख्या है ज़्यादा है, लेकिन सबको वोट जाता है, अपने हिसाब से लोग तय करते हैं किसको देना है। तो ये इनके तरफ से डेमोक्रेसी को वीकन किया जा रहा है। और आप यूपी का वाकया बता रहे हैं, अभी आसाम में हमारे कोलीग हैं, हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वहां पे ऐसा हुआ है कि जो लोग नहीं हैं उनके नाम पे वोट दे दिया गया। वो कैसे हुआ होगा? ऑब्वियसली जो अवेलेबल ही नहीं थे, हाँ, वो उस एरिया में नहीं थे, उनका भी वोट डल गया है। उनका भी वोट डल गया है। और किसने डाला होगा? जो वहां के ऑफिसर होंगे, उन्हीं के साठगांठ में हुआ होगा। जो बूथ एजेंट है उनको जाने नहीं दिया गया बूथ में। तो ये आसाम में ही नहीं, कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया ये हर जगह यूपी में ऐसा ही हुआ है कि जो हमारे मतदाता उस एरिया में थे ही नहीं, उनका भी वोट डाला गया है। बिल्कुल, उनके हाथ पर इंक नहीं है लेकिन उनका वोट डाला गया है। भाई मुझे जो बताया है आसाम के हमारे साथी ने, उन्होंने कहा कि वो लोग, कुछ लोग तो मजदूर ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, वो कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में है, कोई बम्बई में है, कोई केरला में है, और पता चला कि उनका वोट डल गया है। इन 10 सालों में एक चीज यहाँ पर जो देखने को मिली है, मैं खासकर उसमें उत्तर प्रदेश लेता हूँ। एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 37 या 34 के करीब लोग पुलिस की गोली से वहां पर मारे गए थे, जो कि पीड़ित फैमिलीज का आरोप है कि पुलिस की गोली से हमारा बेटा है, हमारा भाई मरा है। एक पुलिसकर्मी पर कोई एफआईआर नहीं हुई, उसमें सिर्फ यही एफआईआर लगा उसमें कि पथराव में वो जो है मारे गए। अब यहाँ पर संभल में 5 लोग जो है मारे गए, यहाँ पर भी कोई पुलिसकर्मी पर कोई एफआईआर नहीं है। कमिश्नर ने सीधा कह दिया कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चले। यानी कितना आसान हो गया है कि कोई भी सरकारी गोली से जो है मुसलमान मर जा रहा है, और उसमें क्लीन चिट अधिकारी को यह कहकर दे दी जा रही है कि अधिकारी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। देखिए, इस मामले में जरूर 5, जैसा न्यूज में आ रहा है कि 5 मुसलमानों की जान ली गई, लेकिन यूपी में तो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको भी मारा गया। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को मारा गया। और उनपे भी जो एक्शन होनी चाहिए थी वो एक्शन तो हुई नहीं। कई जगह एफआईआर नहीं हो पाया, कई जगह अगर हुआ भी तो उसको कमजोर करने की कोशिश की गई। तो ये जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, खास करके जो नॉर्थ में है, अभी मैंने असम के जिक्र किया, और भी कई स्टेट्स हैं, यहाँ पे इनको लगता है कि ये मुगलिया सल्तनत फिर से
आ गया है और अपने आप को मुगल बादशाह समझने लगे हैं लोग, और उन लोगों ने जो नहीं भी किया होगा वो लोग आजमा रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी समाज के लिए ये हेल्दी साइन नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि सभी लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुसलमान हो या हमारे हिंदू भाई हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी ऐसे माहौल जो इस तरह का जो हादसा हुआ है इसका खंडन करते होंगे और कर रहे हैं सब लोग। पार्लियामेंट में आप उठाएंगे इस मामले को? बिल्कुल, हम लोग इस मामले को बहुत गंभीरता से लिए हैं। हम लोग ने आपस में भी चर्चा की कि भाई इस तरह का जो हादसा हुआ है ये कभी नहीं होना चाहिए, और मौका लगेगा तो हम लोग जरूर उठाएंगे।